हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवाद से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यथार्थवाद से संबंधित। चित्रकार का कार्यकक्ष किस कलाकार का व्यंग्य चित्र है? कुरवे का है, मोने का है, देगा का है, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकार का कार्यकक्ष किसका चित्र है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुरवे का है। किसका है? कुरवे का है। कुरवे जो है यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार थे। क्या थे? यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो कुरवे क्या थे? प्रमुख कलाकार थे। यथार्थवाद के ये प्रमुख कलाकार थे। इनके जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 1819 ईस्वी में ओरना नामक गांव में हुआ था। कहाँ? ओरना नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। तो अगर इनका बात की जाए, कुरवे जो है कुरवे पाविलो धू रेलाजियम नामक से जो है 40 चित्रों का, इनके कितने चित्र थे? 40 चित्रों का और 4 रेखा चित्र। 40 चित्रों का और 4 रेखा चित्र जो है, 4 रेखा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कितने? 40 चित्रों और 4 रेखा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इन्हें जो है अपने पुराने चित्रों में जो है क्या है, ओरना के दफन संस्कार के साथ एक नया विशाल चित्रकार का चित्रकार कक्ष प्रदर्शित किया गया था। कुरवे जो है कहते हैं कि कुरवे का कहना है, कुरवे क्या कहते थे? ओरना के दफन संस्कार ने जो है रोमांसवाद का दफन कर दिया। ओरना के दफन संस्कार ने रोमांसवाद को क्या कर दिया था? दफन कर दिया था। तो इसके लिए इतना ही। तो अगर कुरवे की बात की जाए, कुरवे विषय कैसे था? तो इनका विषय जो था सरल था। कैसे था? सरल था और स्पष्ट था। इनका विषय कैसे था? सरल और स्पष्ट इनका विषय था। ये कहते थे, मुझे देवता को दिखाओ और मैं उसका चित्र खींचूंगा। क्या कहते थे? मुझे देवता को दिखाओ, मैं उसका चित्र खींचूंगा। तो यह कथन किसका है? तो कुरवे का है। कौन सा? मुझे देवता दिखाओ और मैं उस चित्र को खींचूंगा। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कुरवे के द्वारा कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शैलियों की लड़ाई नामक चित्र के चित्रकार कौन है? रोदे हैं। क्या हो जाएगा? रोदे हो जाएंगे, मुख हो जाएंगे, ओनेर दोमियो हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनोर दोमियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनोर दोमियो जो है शैलियों की क्या किए थे? लड़ाई। शैलियों की लड़ाई जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो यह दोमियो के द्वारा चित्रित किया गया था। अगर दोमियो के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ? इनका जन्म फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब? 26 फरवरी 1808। 26 फरवरी 1808 ईस्वी में दोमियो का जन्म कब हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। 26 फरवरी 1808 ईस्वी में हुआ था। ये क्या थे? प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार थे। क्या थे? व्यंग्य चित्रकार थे। और क्या थे? व्यंग्य चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी थे। क्या थे? प्रिंट मेकर थे। और क्या थे? चित्रकार तथा मूर्तिकार भी थे। चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। और क्या थे? चित्रकार भी थे। ये व्यंग्य चित्रकार थे और प्रिंट मेकर भी थे, मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे।
तो इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए, इनका प्रमुख चित्र जो है क्या है, न्यायालय है। प्रमुख चित्र क्या है, न्यायालय, न्यायालय हो जाएगा। और क्या है, रेल का डिब्बा है, रेल का डिब्बा, रेल का डिब्बा है। और क्या हो जाएगा, रंगमंच के दृश्य हो जाएंगे, रंगमंच के दृश्य, रंगमंच के दृश्य हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, न्यायालय हो गया, रेल का डिब्बा हो गया, रंगमंच के दृश्य हो गया। और क्या थे, शैलियों की लड़ाई हो गया, शैलियों की लड़ाई हो गया। और एक चित्र क्या है, तो डॉन क्विक, डॉन क्विक जोट, क्विक जोट, क्या हो जाएगा, डॉन क्विक जोट जो है इनके क्या थे, प्रमुख चित्र थे। तो डोमियो के क्या थे, सब इत्यादि क्या थे, प्रमुख चित्र कौन कौन से, तो ये सब क्या थे, डोमियो के प्रमुख चित्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोमियो। तो चलिए अगला देखते हैं। द आर्टिस्ट स्टूडियो किस कलाकार की कृति है, देगा की है, कांस्टेबल की है, पिकासो की है, इनमें से कोई नहीं। द आर्टिस्ट स्टूडियो, तो यह किसका चित्र है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। द आर्टिस्ट स्टूडियो किसका है, तो यह किसका है, कुरवे का है। किसका चित्र है, तो यह कुरवे जी का है। किसका है, कुरवे जी का। दी आर्टिस्ट स्टूडियो जो है किसका चित्र है, या कुरवे का चित्र है। तो कुरवे की कब इससे के बनाए थे, तो यह जो है 1855 में, 1855 में इन्हें जो है बनाए थे। कब बनाए थे, यथार्थवादी कलाकार थे। कुरवे कैसे कलाकार थे, तो कुरवे यथार्थवादी कलाकार थे। 1855 में जो है द आर्टिस्ट स्टूडियो नामक चित्र बनाए थे। यह किस पर बनाए थे, कैनवास पर तैल रंग में बनाए। किस पे बनाए हैं, कैनवास पर जो है कैसे बनाए हैं, तैल रंग में, कैनवास पर तैल रंग पे बनाए हैं। द आर्टिस्ट स्टूडियो कैसे बनाए हैं, कैनवास पर तैल रंग में है। और इनका प्रमुख चित्र एक है, पत्थर तोड़ने वाले। क्या थे, कुरवे का ही चित्र है। क्या है, पत्थर तोड़ने वाले। इनका भी ये चित्र प्रमुख है, पत्थर तोड़ने वाले जो चित्र था। यह कब, इसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उसी में यह क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। यह चित्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हो गया था। पत्थर तोड़ने वाले क्या हुआ था, इनका प्रमुख चित्रों में कुरवे का है। तो यह कब ख़त्म हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में ये इस जो है यह नष्ट हो गया था। और इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र और है, क्या है, उड़ना का भोजन, उड़ना का भोजन हो जाएगा, उड़ना का भोजन हो जाएगा। और उड़ना का दफन, उड़ना का दफन संस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दफन संस्कार हो जाएगा, उड़ना का दफन संस्कार हो जाएगा। और पाइप वाला आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइप वाला आदमी, पाइप वाला आदमी हो जाएगा। इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनके प्रमुख चित्रों में यही आते हैं, पाइप वाला आदमी, उड़ना का भोजन हो जाएगा, उड़ना का दफन हो जाएगा, और उड़ना का दफन संस्कार हो जाएगा, और द आर्टिस्ट स्टूडियो हो जाएगा, और पत्थर तोड़ने वाला। तो इनके क्या थे, प्रमुख चित्र थे। तो इनके लिए बस इतना ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है, कोई नहीं है। तो इसका द आर्टिस्ट स्टूडियो के कलाकार कौन थे, तो कुरवे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और इनके चित्र कौन थे, कुरवे के हैं ये चित्र है। चलिए अगला देखते हैं।
इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं तो जॉन ओपी हैं, टर्नर हैं, रेम्ब्रांट हैं, देगा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन थे? टर्नर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका अगर पूरा नाम की बात किया जाए तो टर्नर का क्या नाम था? जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर। क्या था? जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर इनका क्या था? पूरा नाम था। तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन थे? तो टर्नर जी थे। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? जोसेफ मैलार्ड विलियम टर्नर इनका क्या नाम हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। ये क्या थे? इंग्लैंड के, कहाँ के? इंग्लैंड के क्या थे? भूदृश्य चित्रकार थे। कैसे चित्रकार थे? भूदृश्य। तो इंग्लैंड के क्या थे? भूदृश्य चित्रकारों में क्या थे? प्रसिद्ध थे। किसमें प्रसिद्ध थे? तो भूदृश्य चित्रकारों में ये जो है प्रसिद्ध थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर टर्नर की बात की जाए तो टर्नर जो है अपने चित्रों में प्रभाववाद से परिलक्षित थे। किससे? प्रभाववाद से परिलक्षित थे। किससे परिलक्षित थे? तो प्रभाववाद से परिलक्षित थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तीन श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन है? तो तीन श्रेणी के डिब्बे के चित्रकार कौन है? तो डोमियो हैं, माने हैं, पिकासो हैं, वान गो हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसका है? डोमियो जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन श्रेणी का डिब्बा किस कलाकार के चित्र है? तो यह डोमियो की है। तो किसका है? डोमियो का है। डोमियो के प्रमुख चित्रों की बात की जाए, इनके प्रमुख चित्र क्या क्या हो जाएंगे? न्यायालय और क्या है? दो वकील हैं, न्यायालय हैं, दो वकील हैं और क्या है? शैलियों की लड़ाई है। तो दोगे के प्रमुख चित्रों की बात किया जाए तो तीन श्रेणी का डिब्बा है, न्यायालय है, दो वकील हैं और शैलियों की लड़ाई है कि इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गुस्ताव कुर्वे का जन्म हुआ था। तो कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, हॉलैंड में हुआ था, ग्रीस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो कुर्वे के जन्म की बात की जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 1819 में। कब हुआ था? 1819 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 1819 ईस्वी में कहाँ हुआ था इनका जन्म? फ्रांस में हुआ था। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो कुर्वे जो है 1844 ईस्वी में, कब? 1844 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कुर्वे का चित्र जो है क्या था? कुत्ते के साथ क्या थे? कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्वे जो है यह कब प्रदर्शित किया गया था? 1844 में। तो यह कब प्रदर्शित किया गया था? तो यह 1844 में प्रदर्शित किया गया था। तो कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्वे को 1844 में चित्रित को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इसको कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्वे के प्रमुख चित्र को प्रदर्शित किया गया था। और 1849 में, कब? 1849 ईस्वी में जो है इनके दो चित्र, 1849 में इनके दो चित्र थे। तो वह दो चित्र कौन थे? आत्मा चित्र। क्या थे?
आत्मा चित्र, आत्मा चित्र, आत्मा चित्र या इसे और कहा जाता है आत्मा चित्र व ओरना का भोजन। क्या था? ओरना का भोजन हो जाएगा, यह प्रथम हो जाएगा। ओरना का भोजन हो जाएगा। क्या है यह? ओरना का भोजन हो जाएगा। ओरना के भोजन पे ही क्या किए गए थे? इन्हें जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओरना के भोजन पे ही इन्हें पुरस्कार। तो पहला क्या हो गया? आत्मचित्र हो गया। दूसरा क्या हो गया? ओरना का भोजन हो गया। ये दो चित्र प्रमुख इनके थे। तो इन्हें कब प्रदर्शित किया गया था? तो इन्हें 1844 में। तो इन्हें कब प्रदर्शित किया? इन्हें 1849 में प्रदर्शित किया गया था। कब प्रदर्शित किया गया था? आत्मा चित्र और ओरना का भोजन, इसको कब प्रदर्शित किया गया था? तो इसको 1849 में प्रदर्शित किया गया था। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए, इनके प्रमुख चित्र में क्या है? स्नान मग्न, स्नान मग्न युवती, स्नान मग्न युवती हो जाएगा। स्नान मग्न युवती हो जाएगा। तोता व तरुणी, तोता व तरुणी हो जाएगा। इनके प्रमुख चित्रों में क्या हो जाएगा? स्नान मग्न युवती, तोता व तरुणी हो जाएगा। तोता व तरुणी हो जाएगा। और सेन नदी के किनारे पर दो महिलाएं। सेन नदी के किनारे पर दो महिलाएं। सेन नदी के किनारे पर क्या थी? दो महिलाएं। और नमस्ते कुर्वे महोदय, क्या हो जाएगा? नमस्ते कुर्वे महोदय, नमस्ते कुर्वे महोदय इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। स्नान मग्न में युवती, तोता व तरुणी, सेन नदी के किनारे पर बैठी दो महिलाएं, नमस्ते कुर्वे क्या थे? इनके प्रमुख चित्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1819 में जो है कुर्वे का जन्म कब हुआ था? 1819 में फ्रांस में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? तो फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे 16वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब हो जाएगा? 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कब किए गए थे? 19वीं शताब्दी में। तो थियोडोर रूसो जो है ये किस शैली से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित थे? बार वीजा शैली से संबंधित थे। बार वीजा शैली से संबंधित थे। कौन थे? तो रूसो जी किससे संबंधित थे? वार वीजा शैली से संबंधित थे। ये कहाँ के चित्रकार थे? फ्रांस के चित्रकार थे। कहाँ से चित्रकार थे? तो यह फ्रांस के चित्रकार थे। तो ये जो है बार वीजा शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक माने जाते थे। कौन? रूसो। यह बार वीजा शैली के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। क्या थे यह? प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख चित्रकार बार वीजा शैली के यह क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। इनसे जो है अन्य कलाकार प्रेरणा लेकर कार्य करते थे। ये जो है वृक्ष, वनस्पतियों के आकारों की विशेषता का गहराई से निरीक्षण किया था। इनके चित्रों में जैसे मैदान हो जाएगा। क्या है? इनके चित्र में मैदान है और खेत हो जाएगा। मैदान, खेत, झरना, वृक्ष इत्यादि क्या थे? इनके चित्रों में प्रमुख थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थियोडोर रूसो किससे संबंधित थे? तो यह किससे? बार वीजा शैली से। किससे संबंधित थे? बार वीजा शैली से संबंधित थे। तो बार वीजा शैली से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? वर्मियर है, डामियर है, क्रोट है,
क्रोट हैं या कामी कोर हैं, डेला क्रोइक्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोट और कामी कोर हैं। क्रोट और कामी केर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये भी क्या थे? कौन सी शैली से संबंधित है? वार विजय शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? वार विजय शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? वार विजय शैली से संबंधित है। यह जो है ये भी प्रमुख चित्रकार माने जाते थे। वार विजय शैली के जो है कोरोटे जो है प्रमुख चित्रकार माने जाते थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1796 ईस्वी में। कब हुआ था? 1796 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 1796 फ्रांस में हुआ था। इनकी ख्याति जो है किस में ज़्यादा थी? तो भूदृश्य चित्रकार में इनकी ज़्यादा ख्याति थी। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें बाबा कोरो कहा जाता था। बाबा कोरो भी इन्हें कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जल का हाल चित्रण करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल का ही चित्रण करता था। जल का ही, ये टाइपिंग गलत है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल का ही चित्रण करता था। जल का ही चित्रण करता था। तो यहाँ तो कौन करता था? वार विजान ग्रुप थे, रीतवादी ग्रुप थे, रोकोको ग्रुप थे, यथार्थवादी ग्रुप थे। तो कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार विजान ग्रुप। कौन से थे? वार विजान ग्रुप के जो लोग थे तो वह जो है सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही दृश्य का चित्रण करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किस कलाकार ने स्लीपिंग जिप्सी बनाया था? स्लीपिंग जिप्सी किसके द्वारा बनाया गया था? डाली के द्वारा बनाया गया था, रूसो के द्वारा बनाया गया था, माने के द्वारा बनाया गया था, रिम्ब्रा के द्वारा बनाया गया था। तो स्लीपिंग जिप्सी तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लीपिंग जिप्सी जो है यह रूसो के द्वारा बनवाया गया था। अगर इनके जन्म की बात किया जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। कहाँ कर हुआ था? फ्रेंच में। कहाँ? फ्रेंच में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंच में हुआ था। तो इनके प्रमुख चित्र जो था यह स्लीपिंग जिप्सी कब बनाए थे? तो 1897 में। 1897 में बनाए थे। किस पर बनाए थे? आयल अल कैनवास पर। किस पे? आयल अल कैनवास पर बनवाए थे। आयल अल कैनवास पर बनवाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला को चित्रित किया है? तो मैरिज एला मोड किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो आइए देखते हैं। तो विलियम होगर्थ के द्वारा चित्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा चित्रित किया गया था मैरिज एला मोड? तो विलियम होगर्थ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।